पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आप लोगों ने एक ऑफिशियल नोटिस तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा अगर तो आप लोगों के कॉलेज वाले ग्रुप में एक मैसेज ज़रूर आया होगा कि आप सभी लोग आकर के अपना जो है जो एग्ज़ाम फॉर्म फीस है वो सबमिट करा लीजिए आकर के। ऐसा मैसेज तो आया ही होगा, है ना। और ये लास्ट डेट इसकी को क्या है, तो लास्ट डेट इसकी 31 मई है। उससे पहले आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम फॉर्म फीस सबमिट करा लेनी है। चूँकि ये आपका 4th सेमेस्टर है तो हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ज़रा पहले आप हमको आज आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फीस कितनी मांगी गई है, क्योंकि भाई सभी को पता है ये तो बिज़नेस बन के रह गया है अब, है ना। एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी फ़ीस ली गई है। अभी आप खुद ही एक दूसरे के कमेंट्स से ये जान जाएंगे कि कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है। भाई अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फ़ीस है नहीं, हम ये तो कही रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फीस तो यूनिवर्सिटी लेती है, लेकिन क्या इतनी लेती है जितनी आप लोगों से मांगी गई है? इस पर आप अपना एनालिसिस ज़रूर करिएगा एक बार। हम इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कितनी पड़ती है क्या है, क्योंकि वरना ये भड़काऊ वीडियो हो जाएगा हमारा। इस वजह से हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भाई लास्ट सेमेस्टर है तो इतना तो आपका दायित्व तो बनता ही है कि आप अगर हज़ारों में रुपए दे रहे हैं तो उसका आप एनालिसिस करो, है ना, कि कहाँ पर हम क्या दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसमें भी ये सिखाया जा रहा है, जो आप लोगों का इस बार पेपर 3 है उसमें भी ये पढ़ाया जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है भ्रष्टाचार। जब तक ये नहीं ख़त्म होगा तब तक एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता है। तो भाई पता ज़रूर करिएगा इस चीज़ को लेकर के। लेकिन आपको फॉर्म फीस तो अपनी जमा करनी ही करनी है, वो आपको अपने कॉलेज में जा कर के करनी भी पड़ेगी, है ना। 31 मई डेट है लास्ट, ठीक। तो ये आपको करना ही करना है। उसके अलावा आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत सही समय पर आ गया है। आप इस चीज़ के लिए अपने आप को खुशनसीब मानिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों का अभी भी नहीं आया और बच्चा परेशान है, और यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन भवन में आग भी लग चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन फोटोज़ के माध्यम से। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ तक कि कॉपियाँ वगैरह भी, ये पिक्चर्स सारी बता रही हैं कि कॉपियाँ वगैरह भी सब जल चुकी हैं। लेकिन आप लोगों का ये मान के चलिए किस्मत बहुत अच्छी है कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है ना, वरना आप लोगों को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था और फालतू की आप लोगों को भी टेंशन हो जाती। इसके अलावा हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एग्ज़ाम मोड को लेकर के बड़ा परेशान है। भाई आप लोगों को भी समझाना पड़ेगा क्या? आप लोगों को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर से देखते हुए आ रहे हो कि आज दिन तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है एग्ज़ाम के ऑफ मोड को लेकर के, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा अगर प्रीवियस जा कर के सारी चीज़ों का एनालिसिस करें तो हमने आप लोगों को अभी तक जितना कुछ बताया है, हमें तो नहीं लगता कि सिंगल भी चीज़ का जो मेरा अपना अनुमान था वो गलत निकला हो, है ना। अभी तक तो नहीं निकला है। तो लेकिन हम बस ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि 99% मेरी ये विल कह रही है, क्या कह रही है कि आप लोगों का जो मोड होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अगर कॉलेज में आपके कह रहे हैं कि सब्जेक्टिव होगा तो आप ज़रा उनसे एक बार ये पूछिएगा कि सर पिछली बार या मैडम पिछली बार तो जो न्यूज़ आई थी उसमें ये कहा गया था कि सम सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे उनके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे और विषम सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे उनके पेपर सब्जेक्टिव होंगे। तो उस बेसिस पे इस बार वाला जो हमारा सेमेस्टर है 4th हो या 2nd, तो वो तो सम है, तो इसका मतलब कि मैम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, है ना। तो कम से कम आप अपना एक वैलिड पॉइंट तो रख पाओगे उनके समक्ष। ऐसा नहीं है कि बस मैडम ने कह दिया या सर ने कह दिया और आप चुपचाप मुंह बना करके बाहर आ गए। नहीं, कम से कम आप अपनी बात को रखिए। आप फीस दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, इतनी दूर कॉलेज जाएंगे तो आप अपनी पूरी बात रखिए, फिर देखिए कि क्या बताते हैं। जो बताते हैं वो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मोड के लिए आपके कॉलेज में कह रहे हैं, और क्या ये जो आग लगी है इसका प्रभाव आपके पेपर पर पड़ेगा, आपके एग्ज़ाम्स पर पड़ेगा। इसको संबंधित भी हम आपको बात बता दें कि इस चीज़ का प्रभाव आप लोगों के एग्ज़ाम्स पे नहीं पड़ेगा। सही में मैम? हमने कहा एकदम सही में। तो फिर मैम हम लोगों के एग्ज़ाम्स कब से कब तक हो सकते हैं? मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक, जून का लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम्स होने ही होने हैं, ये मान के चलिए, है ना। वही आप अगर डेट की बात पूछोगे तो डेट भी आप 22 जून से लेकर के, है ना, 7 जुलाई तक, 22 जून से लेकर के 7 जुलाई के बीच में कभी भी शुरू हो सकते हैं और ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि 4 पेपर है, बैक टू बैक करवा लेते हैं ये लोग। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, है ना, एग्ज़ाम को लेकर के हमने आपको बता दी। अब एग्ज़ाम मोड को लेकर के हमने आपको ये भी बता दिया कि पेपर MCQs में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। उसके अलावा अब आप लोग अगर बार बार जा कर के हर वीडियो में कमेंट करोगे कि मैम एग्ज़ाम मोड क्या है, मोड क्या है, मोड क्या है,
तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक कि आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हों या कोई भी बंदा हो, आप लोगों को एग्जैक्टली डैम श्योर नहीं बता सकता है कि एग्ज़ाम मोड क्या रहने वाला है। क्यों नहीं बता सकता है? उसके पीछे का रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि CSJMU ने कहीं पर भी अपना ऑफिशियली मेंशन ही नहीं किया है कि वो एग्ज़ाम मोड क्या रखने वाला है अपना, कहीं पर भी। आपने तीनों सेमेस्टर में देखा ना, इस बार भी आपको हम बता दें कि उन्होंने ये बात कहीं मेंशन ही नहीं कर रखी है। तो आप लोग बेफर्जी में परेशान हैं हर वीडियो में ये कमेंट कर करके कि मैम एग्ज़ाम मोड क्या रहने वाला है, या और भी जगह पर आप जहाँ जुड़े हों या जो भी चीज़ें हो, आप किसी से भी पूछ रहे हो, तो इस चीज़ को लेकर के आप इतना लोड मत लीजिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के ही जाएंगे। और अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्ज़ाम का मोड क्या रहने वाला है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आप लोगों के लिए बात बराबर ही होनी चाहिए, है ना। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि तनिक भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको थ्योरेटिकल क्लासेस चैनल पर रोज़ सुबह 10 बजे पेपर 3 की, शाम को आपको एक क्लास पेपर 1 की प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिए, है ना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भारतीय जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर के, पाठ्यचर्या को लेकर के जो आपके विषय हैं। आराम से क्लासेस देखिए, 1 महीने के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, उसकी आपको कतई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। MCQs की प्रैक्टिस हम हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद में करवाते हैं। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं, आप अपने बहुत कह सकते हैं कि 24 आवर्स में से 1 घंटा निकाल लीजिए अपनी B.Ed की पढ़ाई के लिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, ना कहीं आपको ये पूछने की आवश्यकता पड़ेगी कि मैम एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा। एग्ज़ाम मोड को लेकर के हम ये लास्ट बात आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब बाकी बार बार उसी बात को हम दोहराएं, बार बार उसी बात को दोहराएं और बार बार आप वही सेम क्वेश्चंस करें, तो वो एक अच्छा नहीं लगता है ना। अब आप लोग भी एक भावी शिक्षक बन ही चुके हो क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट सेमेस्टर है। इसके रिगार्डिंग हम आपको बस एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि बहुत बच्चों के मैसेज आए कि मैम द क्वेश्चंस आर टू गुड एंड द नोट्स आर टू गुड। ठीक है, लेकिन हम वो तो काम नहीं करेंगे ना कि प्रमोशन के चक्कर में लाएं उनका स्क्रीनशॉट शेयर करें। तो देखो भैया, ये आपका PG पॉइंट ऐप है। आप यहाँ पर सिंपली कोर्सेज पे जाइए और क्या करना है आपको, कोर्सेज पे जा करके जैसे ही आप पेड कोर्सेज पे सी ऑल पर क्लिक करेंगे, सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में जैसे रील देखते हो स्क्रॉल करते हो, वैसे ही स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते 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 जैसे ही आप नीचे आओगे ना, आपको देखो यहाँ पर एक कोर्स दिख रहा होगा। ये कोर्स है आपके पेपर 1 का। इस पेपर 1 के कोर्स में आपको क्या दिखेगा भैया, चैप्टर वाइज 1 लीनियर नोट्स। जैसे यूनिट 1 है उसके अंतर्गत 4 चैप्टर्स हैं, तो उन चारों के 1 लीनियर नोट्स। यूनिट 2 में जैसे 6 चैप्टर हैं तो 6 चैप्टर के 1 लीनियर नोट्स दिखेंगे। साथ में 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन, हलवा नहीं है 1100 क्वेश्चन। इतना हम कह रहे हैं अगर आप ये नोट्स ले लो और अगर क्लासेस कर लो तो आपको कहीं कुछ ना खरीदने की ज़रूरत है, अब ना कहीं किसी से कोई चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इन केस 0.1% हम कह रहे हैं कि अगर पेपर सब्जेक्टिव हुआ तो मैं यहाँ पर बैठ के आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगी सब्जेक्टिव के भी। और है ना, बाकी सब्जेक्टिव क्लासेस आप देखते रहो। ठीक, सब्जेक्टिव क्लासेस आप देखते रहो। वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक, अब और बात रही कि मैम सिर्फ यही सब्जेक्ट का नोट्स है, हमने कहा नहीं। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, अब आपको ई नोट्स में जाना है। जब आप ई नोट्स में जाओगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ MCQs चाहिए या जिनको सिर्फ 1 लीनियर नोट्स चाहिए, तो वो बच्चे ई नोट्स के सेक्शन में जा करके नीचे की तरफ जैसे ही आप स्क्रॉल करके जाओगे तो वहाँ पर आपको पेपर 3 जो आपका पाठ्यचर्या वाला है ना, उसके MCQs वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। पेपर 2 का नोट्स तो इतना अच्छा बन रहा है, इतना अच्छा बन रहा है कि मैं अपने मुंह से क्या ही तारीफ़ करूं, है ना। बस हाँ, उसको थोड़ा सा उसमें क्या है कि जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं उनके MCQs मुझे कम लगे, है ना। मान लीजिए 200 थे, 100 ही थे, तो मुझे लगा कि नहीं उसको और बढ़वा देना चाहिए, इसलिए हम उसमें और MCQs ऐड करवा रहे हैं। बस इसलिए थोड़ा सा लेट मामला और हो गया, नहीं तो हम क्वालिटी देखिए, हम अगर आपसे किसी भी चीज़ का कुछ भी रुपए ले रहे हैं तो हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे। हम कभी आप लोगों से रुपए लेकर के फेक चीज़ें या कम कंटेंट कभी नहीं देंगे। हम आपको कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करेंगे। ठीक, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए हम पेपर 2 का भी लॉन्च नहीं किया क्योंकि हम उसमें क्वेश्चंस थोड़े से और ऐड करवा रहे हैं।
ठीक, ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी आपको अगर तनिक भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़िए, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। कभी कोई दिक्कत है पीडीएफ लेने में या कुछ, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी PG Point Official के नाम से है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। PG Point के नाम से हमारा ऐप है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ये जहाँ पे आपको नोट्स मिलेगा। PG Point के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैं खुद देखती हूँ, तो वहाँ पर जो आपके मैसेजेस के रिप्लाई वगैरह भले देर में मिले, लेकिन करूँगी मैं ही। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। सबसे बड़ी बात है कि MCQs प्रोवाइड करवाना, और वो भी इतने सारे MCQs प्रोवाइड करवाना। ये यहाँ पर तो हमने 1100 लिख दिया है, लेकिन जब आप PDF खोलोगे तो आपको 1300 MCQs मिलेंगे। कितने अब लिख दिया था, तो मैंने बार बार बदला नहीं उस चीज़ को। 1300 MCQs हैं, ये आप गिन लीजिएगा। 1300 MCQs भी प्रोवाइड करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा इतने MCQs। ठीक, तो अब बाकी आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है तो लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन प्रेशर इस चीज़ का ज़रूर है कि आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करिए थ्योरेटिकल। ऐसा नहीं है कि क्लासेस करने वाला बच्चा पास नहीं हो पाएगा, क्लासेस ज़रूर अटेंड करिए। क्लास से ज़्यादा अब कह दो कि मैम क्या केवल नोट्स से पास हो जाएंगे, हमने कहा ये भी गलत बात है। हम क्यों कहें कि केवल नोट्स से पास हो जाओगे, मुझे बेचना थोड़ी ना है कोई, या हम धंधा करके थोड़ी ना बैठे। क्लास ज़रूर करिए आप, क्लास से और नोट से दोनों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास भी है, ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी हम आपको इस वाले पेपर 1 की कम से कम आपको यूनिट 3 तक पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर लो, और अपने इसके MCQ लगा करके रोज़ 50 क्वेश्चन भी लगाओगे ना, तब भी आप अपना जो है 20 दिन में कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अब कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।